सर जो टी पॉइंट की बात आई है, क्या हम उसके जो टी पॉइंट हम एंट्रेंस से चेक करते हैं कि हमारे एंट्रेंस पे क्या हिट दे रहा है, कौन से डायरेक्शन से टी पॉइंट है, तो क्या हम उसके एंट्रेंस को चेंज करके हम टी पॉइंट से बच सकते हैं? बच सकते हैं, पर व्हाट इफ की एंट्रेंस ओके S3 S4 की थी पहले और अब वो साउथ वेस्ट में जा रही है, एक प्रॉब्लम। अच्छा हाँ दूसरा टी पॉइंट देखने का एक और तरीका है, मैं हर किसी को नॉर्थ का टी पॉइंट अप्रूव नहीं करता या ईस्ट का टी पॉइंट अप्रूव नहीं करता। मान लिया ईस्ट का टी पॉइंट अच्छा है, हाँ पर टी पॉइंट इज 180 डिग्री हिट ऑफ फायर एलिमेंट, राइट, हाँ ठीक है, विच इज पॉजिटिव एज पर वास्तु शास्त्र। अगर नॉर्थ या ईस्ट में लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी के पहले हाउस पर अगर मंगल का नेगेटिव हिट है, हाँ, तो उसको ईस्ट का टी पॉइंट नुकसानदायक। अब क्या मैं इसका सॉल्यूशन ये कर दूं कि मैं एंट्रेंस को शिफ्ट कर दूं? कर दो, लेकिन क्या उसका रिजल्ट सेम आ जाएगा? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। एंट्रेंस से तो आपने बचा लिया, लेकिन हाँ, फिर भी आपके घर को टक्कर तो दे ही रहा है। है। हाँ, बहुत हल्के से कॉर्नर में लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, अनयूज्ड एरिया में लग रहा है, तो फाइन है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजर टी पॉइंट कंसीडर होता है एंट्रेंस को। सर जैसे अभी आपने मंगल की बात कही, मंगल की डायरेक्शंस जैसे साउथ डायरेक्शन होता है। अब मांगलिक दोष, जैसे कि बाहर बहुत लोग घबराए हुए हैं कि हमें मांगलिक दोष है, और जो मांगलिक दोष की गणना होती है उसमें 12 हाउस है हमारे घर, मतलब एस्ट्रोलॉजी में 12 में से अगर कोई 5 घर, जो जैसे फर्स्ट हाउस हो गया हमारा, फोर्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, 12th हो गया, सेकंड हो गया, इन हाउसेस में अगर मंगल ग्रह बैठा है, 8th हाउस हो गया, इनमें 5 ग्रहों में 5 हाउसेस में मंगल ग्रह बैठा है, तो वो मांगलिक दोष हो गया। ऐसे अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन में 40 से 43% लोग मांगलिक दोष से पीड़ित है। मांगलिक दोष से पीड़ित है तो फिर क्या उनके लिए क्या S3 S4 की डायरेक्शन अच्छी नहीं होगी? नहीं जी, नहीं, फालतू की बात है, बिल्कुल फालतू की बात है। और मांगलिक दोष में समझो ना, हाँ, किसी का मंगल का दोष है, हाँ, या उसका मंगल अच्छा नहीं है, मैं ये फिर भी कह सकता हूँ कि उसके लिए N3 N4 ज्यादा लाभकारी हो सकती थी। अमिताभ बच्चन की S3 S4 की एंट्री है। हाँ। अमिताभ बच्चन के घर में वो खुद है, हाँ। उनकी धर्मपत्नी है, उनकी बेटी है, उनका बेटा है, उनकी बहू है, हाँ। और उनकी नाती और पोती है, 8 लोग हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने कितने हाउसेस में मंगल अगर होता है तो मंगल 5 घर में बताते हैं, तो 5/12 हो गया ना। हाँ, हर 12 लोगों में से 5 लोगों का मंगल दोष होगा ही होगा, लगभग एवरेज मान ले, मैथमेटिक्स 4 का तो होगा, चलो हाँ बिल्कुल, तो लगभग 30-40% लोग मान के चलते हैं, हाँ, कि जिनका मंगल दोष होगा। अमिताभ बच्चन के घर में 8 लोग हैं, मैं एक आदमी का मान लेता हूँ मंगल दोष होगा, तो क्या होने वाला है? बिल्कुल फालतू की बात है। मंगल दोष होने से S3 S4 की एंट्री नहीं होगी, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। वास्तु का सिद्धांत अलग, वास्तु कहता है कि S3 S4 सबको फलेगी भाई, सबके लिए अच्छी है, N3 N4 सबके लिए अच्छी है। किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए कम है, ये एस्ट्रोलॉजी से कम और ज्यादा किया जा सकता है। दूसरी चीज, किसी का मंगल नीच का है, किसी का मंगल उच्च का है, किसी का ऐसा है, किसी का उसका है। इन डिटेल्स में अगर जाओगे तो आप पूरी फैमिली के लिए वास्तु नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। वास्तु के सिद्धांतों को अलग रखो, एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को अलग रखो, स्पीड अप करने के लिए चीजों को अच्छा करो। सेम ये कमेंट हमारे YouTube पे आया, कहते सर आप हर किसी को E3 E4 की एंट्रेंस बोलते हो, अच्छी होती है, और जिसका सूर्य जो है 6-8-12 का लॉर्ड होगा या 6-8-12 में बैठा होगा, उसको समस्या आएगी। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है जी, आप गलत आदमी से टकरा गए। मैं E3 E4 के मकान में पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ, 7-8 सालों से तो रह रहा हूँ। E3 E4 के ऑफिस में पिछले 5-6 सालों से मैं, हाँ बिल्कुल। मेरा सूर्य, मैं कैप्रिकॉर्न लगन का हूँ, सूर्य 5 नंबर राशि जो होती है 8 नंबर हाउस की लॉर्ड होती है। क्या कहना चाहोगे इस विषय में? ये मारक है कारक। मैं किसी गधे ने बोल दिया, तुम मानते रहो इस बात को कि ये इस चीज का लॉर्ड है, उस चीज का लॉर्ड है। अच्छा, अब आप प्रोबेबिलिटी देखो, एक व्यक्ति के कुंडली में 2 से 3 ग्रह 6-8-12 के लॉर्ड होंगे ही होंगे, ऑब्वियस है ना, बिल्कुल 3 ग्रह तो होंगे ही ना, हाँ हाँ मिनिमम, और कम से कम 1 या 2 ग्रह 6-8-12 में बैठे भी, बिल्कुल 4 ही दिशाएं हैं जिसमें एंट्रेंस हो सकती है, हाँ, चारों बर्बाद हो गई।
कैसे कर रहे हो ये सब कैलकुलेशंस? सर फिर तो मेरी कुंडली में भी ऐसे ही है। क्या कैप्रिकॉन लगन है? नहीं सर, एरीज लगन है। हाँ। लेकिन 6 में तो प्लैनेट्स भी बैठे फिर हैं क्या बहुत करोगे? सारे। हाँ, फिर क्या करोगे? 3 प्लैनेट एक साथ है और 3 राशियां तो फिर अलग छोड़ अलग दो, है। हम तो घर में ही नहीं रहते। घर में दरवाजा ही नहीं और होता। सर E34 की एंट्रेंस में रह रही हूँ। हाँ, ये बात अजीब बात है। मतलब हाँ। इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करी जानी चाहिए। हम्म किसी व्यक्ति का शनि छठे में है तो वेस्ट फेसिंग नहीं होनी चाहिए। एक फैमिली में 3-4 लोग होंगे, कैसे कैसे करोगे?